जिस समय ममता बनर्जी शपथ ले रही थी उसी दौरान जेपी नड्डा कोलकाता में बीजेपी ऑफिस में विरोध के लिए विधायकों के साथ मौजूद। विधायकों ने शपथ ली और जेपी नड्डा के दौरे के दूसरे दिन बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर नड्डा चल दिए। नड्डा 2 दिन के दौरे पर हैं। आज बीजेपी बंगाल में हिंसा को लेकर प्रदर्शन कर रही है। हमारे सभी बंगाल की विधानसभा में जो जिम्मेवारी हमको दी गई है विपक्ष की भूमिका की, वह विपक्ष की भूमिका हम सब लोग एक अच्छे बंगाल के कार्यकर्ता के रूप में और भारत के नागरिक के रूप में हम अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे। जिसकी लड़ाई बंगाल में हमने लड़ी, राजनीतिक हिंसा, तुष्टीकरण, तानाशाही और जिस तरीके का बॉर्डर स्टेट होने के कारण जो हमारी जिम्मेवारियां हैं जिसको हमको निभाना है, उसको निभाने में हम कतई कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। एक राष्ट्रवादी के नाते बंगाल को मुख्य धारा के साथ पूरी ताकत के साथ विकास की ओर ले चलेंगे। जो ये राजनीतिक हिंसा पिछले 2 दिनों में हुई है, हम भी शपथ ग्रहण में शामिल होते, लेकिन ध्यान में ये आया कि ममता जी की सरकार जैसे जैसे नतीजे आए हैं वैसे वैसे यहां पर एक तरीके से राजनीतिक हिंसा का तांडव हमको देखने को मिला। आइए सीधे लिए चलते हैं बंगाल। 2 रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ अनुपम मिश्र जो कि राजभवन के बाहर से मौजूद हैं, ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण के साक्षी बने हैं, और सूर्याग्नि रॉय बीजेपी दफ्तर जहां पर जेपी नड्डा इस समय मौजूद है वहां से हैं। सूर्याग्नि, जेपी नड्डा का क्या कार्यक्रम है, किस तरह से विरोध होगा, और क्या आपको लगता है कि अब क्योंकि नई सरकार बन चुकी है, मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है, तो ये हिंसा का दौर थम पाएगा? देखिए, मुख्यमंत्री ने शपथ लेने से सबसे पहले जो उन्होंने बात की, उसके बाद सबसे पहले जो उन्होंने बात की वो उन्होंने ये कहा कि पॉलिटिकल वायलेंस को रोकना चाहिए, रोकना होगा। और दूसरी बात, जेपी नड्डा आज हेस्टिंग्स गए थे, जो बीजेपी का इलेक्शन ऑफिस है, वहां पे वो जितने भी विधायक थे उनसे मिले, ओथ टेकिंग एक सेरेमनी हुआ वहां पे, एक प्राइवेट ओथ टेकिंग सेरेमनी, और वहां से वो नॉर्थ 24 परगना की तरफ रवाना हो चुके हैं, जहां पे जगत दल में वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इस वक्त हम बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में है, जहां पे बीजेपी के जितने भी सीनियर लीडरशिप है पश्चिम बंगाल के, मैं दिखाना चाहूंगा। स्टेज पे दिलीप घोष है, शुभेंदु अधिकारी है, जयप्रकाश मजूमदार है, राजीव बैनर्जी है, जितने भी तमाम सीनियर लीडरशिप है वो यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। ये उनका कार्यक्रम था। यहाँ जो प्लान था वो ये था कि आज जेपी नड्डा भी धरने पे बैठेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट में प्लान चेंज हो गया और उसके बाद दिलीप घोष के नेतृत्व में ये धरना यहाँ पे हो रहा है बीजेपी के पुराने पार्टी ऑफिस में। और यहाँ पे बीजेपी इस कारण से धरने पे बैठी है, वो एक प्रोटेस्ट करी है उसी दिन पे जिस दिन ममता बनर्जी ने आज शपथ लिया है, 3री बार वो मुख्यमंत्री बनी है। और आज के दिन ही बीजेपी के जितने भी सीनियर लीडरशिप है पश्चिम बंगाल के, यहाँ पे वो धरने पे प्रोटेस्ट सिंबॉलिक करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। और ये जो धरना है, जी सूर्याग्नि, ये धरना सिर्फ बंगाल में नहीं है, पश्चिम बंगाल में आप इसे नहीं देख रहे हैं, कोलकाता की तस्वीरें सिर्फ ये नहीं हैं, देश भर में इस तरह के बंगाल में हुई चुनाव पश्चात हिंसा के विरुद्ध बीजेपी धरना प्रदर्शन कर रही है। अनुपम मिश्र, अनुपम, शपथ 3री बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ले ली है और नई सरकार बनने के बाद क्या ये आशा की जा सकती है कि हिंसा का दौर थमेगा? जी बिल्कुल, हमें लग रहा है, क्योंकि आज ममता बनर्जी ने खुद ही कहा है कि हिंसा, कोविड के साथ साथ हिंसा भी वो रोकना चाह रही हैं, और उन्होंने ये भी संकेत दे दिए हैं कि आज ही वो जो रिशफलिंग होती है अधिकारियों की, खासतौर पर पुलिस अधिकारियों की, वो आज ही होगी। उन्होंने आरोप भी लगाया कि जितने भी पुलिस अधिकारी उन्होंने पहले अपॉइंट किए थे उनको सबको हटा दिया गया था इलेक्शन कमीशन की ओर से, और एक संकेत उन्होंने ये भी दिया कि इसी वजह से हत्या या हिंसा है वो नहीं रुकी है। तो
तो आज 12 बजे के आसपास वो एक बैठक कर रही हैं, मीटिंग कर रही हैं, जहां मुख्यतः कोविड को लेकर बातचीत होगी। लेकिन इसके बाद ही वो हो सकता है जो रीशफलिंग है उस पर भी विचार करें और उस पर भी कोई ऑर्डर निकले। तो बहुत बड़े रीशफलिंग की हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, जहां जो पुराने जो IAS या IPS ऑफिसर्स थे उनको पुनर्बहाल किया जाएगा उनकी अपनी जगहों पर, और हिंसा रोकने पर फिलहाल काम शुरू हो चुका है जैसा कि हमें खबर मिल रही है। और उम्मीद सभी लोग जता रहे हैं कि ये हिंसा जो हो रही है तुरंत रुके।